हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं करीब 15 से 20 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको जैसे पहले भी कह चुका हूँ, ना मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मुझे कुछ उसमें एडिटिंग करने आता है। इसलिए घर में ही कुछ मैं 2-4 बातें आपसे कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। आज मैं रिश्ते के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। आज के युग में जिसे पिता की कोई कदर नहीं है। मानता हूँ कुछ आदमी लापरवाह हैं, परिवार के कर्तव्य के अपने कर्तव्य पालने में विफल हैं। क्या करेंगे? परिवार के जो जड़ हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, पैतृक संपत्ति में उन्हें उतना ज्ञान नहीं था कि बच्चों को पढ़ाई लिखाया जाए या कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि आगे जीवन में वो खुद के पांव पर खड़े होकर जीवन को संवार सकें। और वो गलत लाइन चले जाते हैं, गलत संगत के हिसाब से, तो पत्नी बच्चे का जीवन जो है नरक हो जाता है। लेकिन जो इंसान मैं देख रहा हूँ जी तोड़ मेहनत करके अपने हिसाब से अपनी क्षमता के बाहर मेहनत करके वो 2 पैसा कमा के लाता है, फिर भी गृहिणियाँ, पत्नियाँ जो हैं वो अपने ही मस्त नहीं रहती, वो गलत नहीं करती हैं। लेकिन पति के प्रति उनका जो कर्तव्य है और बच्चों को क्या सिखाना है, बेटी को बेटा को, कि उनको भी दूसरे के घर जानकर घर को संवारना है, नए लोगों के बीच में रहना है, उनको समझना है, उनके मन को समझना है, उनके भावनाओं को समझना है, उनके आचार विचार को समझकर उनके मन के हिसाब से काम करना है। और नहीं करेंगे तो उलाहना सुनना पड़ता है और कुछ समझाने पर वो उसका अतिरिक्त विचार समझ लेती हैं। तो मैं उन बहनों से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप मातृत्व प्रेम में सक्षम हैं, माँ हैं, मतलब पत्नी बनने के बाद ही माँ का सुख प्राप्त होता है, तो आप एक बात का ध्यान रखिए, अपनी अगर बेटी है तो बेटी को ज़रा भी किसी संकोच मत कीजिए, उनको रखिए प्यार से, लेकिन पालिए दुश्मन की तरह, कम से कम 10, 11, 12 साल तक। तब उनको जीवन का असली मकसद समझ में आएगा। चाहे वो पढ़ाई करते रहे, भले वो नौकरी भी करती रहें, तो भी उन्हें एक अलग शिक्षा दो, थोड़ा कड़ाई करके, अपने दिल पर पत्थर रख के, ताकि वो अपने जीवन को समझ सकें और लड़ाई में वो उत्तीर्ण हो सकें। हर लड़ाई में पढ़ाई लिखाई करके भी वो अगर कोई जॉब कर रही हैं तो उनको भी गृहस्थ जीवन में जाना है बहन। तो अपनी बेटी के प्रति नरम मत रहिए, उनको दिल से समझिए, उनकी सुरक्षा में रहिए, खड़ी रहिए चट्टान बनकर, लेकिन उनको अच्छी सीख दीजिए, मतलब एकदम दुश्मन की तरह पालिए, ताकि उन्हें भी जीवन का महत्व समझ में आवे, ताकि वो जब यहाँ से विदा होकर जाएं तो आपके नाम में, आपके पति के नाम में 4 चांद लगा सकें। ना कि उलाहना सुने कि बेटी को क्या सिखाया है, क्या समझाया है, क्या गुण दिया है। तो बहनों, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात आपसे भी हम ये कहना चाहते हैं, पति कैसा भी हो, मानते हैं कभी कभी गलत हो जाता है, गलत क्या, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई जीवन सबको प्यारा है, दर्द सबको होता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तो उन्हें भी समझिए, जैसे वो थक हार कर आते हैं। जैसे कहावत है कि गांठ के नीचे पौली तक, पौली मतलब पंजा तक, शनि का वास होता है, और हाथ जो है पंजे से लेकर घुटने तक, जहाँ हम फोल्ड करते हैं, यहाँ तक शुक्र का वास होता है। शायद मैं कुछ गलत भी कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। तो शुक्र जो है शनि को दबा के रखते हैं, दबाइए, पैर दबाइए, उनसे उससे क्या होगा, आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा, असमंजस लगेगा कि रोज़ रोज़ में मुझे पैर दबाने को बोलते हैं। आप समझ लीजिए, देवी भगवती जब क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे हैं, आप देखिए 24 घंटा उनके पैर के ही पास उनको शरण में मिलता है, क्योंकि पति के चरणों में सारा जहान है। आपके सारे सूक्ष्म द्वार, जो परिवार के प्रति आपको शक्ति मिलती है, काम करने की प्रेरणा मिलती है, मेरी बहन,
वो पति की सेवा करने से ही आपको अतिरिक्त मिलता है। पूर्वजों की जो सेवा होती है, पूर्वजों को आशीर्वाद मिलता है, तो ये सब होता है अच्छे विचारों से। तो उसका आप ध्यान रखिए, और इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। इसके आगे की कहानी मैं बताऊंगा जो मेरे दिल में है।